गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4। आज मैं आप लोगों को एसएसटी का चैप्टर 3 द नॉर्दर्न माउंटेन्स पढ़ाने जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे है चैप्टर 3 में द नॉर्दर्न माउंटेन्स, यानी उत्तरी पर्वत पहाड़ भी कह सकते हैं, उत्तरी पर्वतमाला, उत्तर के भाग में जो पर्वतमाला है उसके बारे में। आइए अब मैं आपको ले चलूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया गया द हिमालयाज, हिमालय के बारे में आपको भी इसमें समझना है हिमालय के बारे में। देखिए, इन द प्रीवियस चैप्टर यू लर्नड दैट द नॉर्दर्न माउंटेन्स आर एन इम्पोर्टेंट फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। प्रीवियस चैप्टर में आपने सीखा कि नॉर्दर्न माउंटेन्स जो हैं वह महत्वपूर्ण फिजिकल फीचर्स यानी भौतिक विशेषता जो है भारत के वो हैं, यानी भारत की भौतिक विशेषता को प्रकट करते हैं। द हिमालयाज एंड द काराकोरम रेंजेस फॉर्म द नॉर्दर्न माउंटेन्स। अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं दिया गया है द हिमालयाज एंड द काराकोरम रेंजेस फॉर्म द नॉर्दर्न माउंटेन्स। हिमालय और काराकोरम जो रेंजेज हैं, श्रृंखलाएँ हैं, ये नॉर्दर्न माउंटेन्स का निर्माण करते हैं। ओके, अब आइए द हिमालयाज लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, यानी हिमालय जो है वह भारत के उत्तर में स्थित है। माउंट गॉडविन ऑस्टिन और केटू, उसी को केटू कह सकते हैं। अब देखिए, इज़ लोकेटेड इन द काराकोरम रेंज, यानी माउंट गॉडविन ऑस्टिन और केटू जो है वो काराकोरम रेंज में स्थित हैं। इट इज़ द सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पिक इन द वर्ल्ड, यानी यह जो है दूसरा सबसे ऊंचा जो है वो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है इन द वर्ल्ड, दुनिया में। द हाईएस्ट माउंटेन पिक इन द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट इज़ लोकेटेड इन द हिमालयाज इन नेपाल। हाईएस्ट माउंटेन पिक, सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है इन द वर्ल्ड, दुनिया में, वह माउंट एवरेस्ट जो कि हिमालय में स्थित है और वह नेपाल में है। ओके, माउंट एवरेस्ट याद रखना है आपको कि यह वर्ल्ड्स सबसे हाईएस्ट जो है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पिक है। अब द हिमालयाज कवर द नॉर्दर्न एंड द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। हिमालय जो है वह कवर करती है नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, भारत के नॉर्दर्न पार्ट को और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को। दिस रेंज एक्सटेंड्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द वेस्ट एंड अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट। और यह जो श्रृंखला है वह जम्मू एंड कश्मीर से जो कि पश्चिम में है, और फिर अरुणाचल प्रदेश जो कि पूरब में है, वहाँ तक जो है वो है। अब देखिए, द हिमालयन रेंज कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेज। हिमालयन रेंज जो है वो उसमें शामिल होते हैं 3 पैरेलल रेंज, 3 मुख्य जो हैं वो श्रृंखलाएँ हैं इसकी। तो सबसे फर्स्ट में है द ग्रेट हिमालयाज, उसी को आप हिमाद्री भी कह सकते हैं, द ग्रेट हिमालयाज और हिमाद्री। सेकेंड है द मिडिल हिमालयाज और हिमाचल। और थर्ड में आता है द आउटर हिमालयाज और शिवालिक्स। ओके, चलिए अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। सबसे पहले आते हैं द ग्रेटर हिमालयाज और हिमाद्री। ग्रेटर हिमालयाज के बारे में जानिए, ग्रेटर हिमालयाज और हिमाद्री क्या है। ओके, देखिए, द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज इज कॉल्ड द ग्रेटर हिमालयाज और द हिमाद्री। नॉर्दर्न मोस्ट रेंज जो हैं हिमालय के वे क्या कहलाते हैं, ग्रेटर हिमालयाज, या फिर उसी को आप हिमाद्री भी कह सकते हैं। दिस रेंज रिमेन्स स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर, और यह जो श्रृंखला है वह सालों भर बर्फ़ से ढकी रहती है। माउंट कंचनजंगा एंड माउंट अन्नपूर्णा आर द 2 हाईएस्ट पिक इन द हिमाद्री रेंज। हिमाद्री रेंज का जो है 2 हाईएस्ट पिक जो है वो कौन सा है, तो आपको याद रखना होगा माउंट कंचनजंगा और माउंट अन्नपूर्णा, ये 2 ऊंची चोटी है वो हिमाद्री रेंज में। अब माउंट कंचनजंगा इज़ द 3rd हाईएस्ट पिक इन द वर्ल्ड। माउंट कंचनजंगा जो है वह तीसरी सबसे ऊंची चोटी जो है पूरी दुनिया में है।
दिस रेंज हैज़ थिक मासेज ऑफ मूविंग आइस कॉल्ड ग्लेशियर्स। और इस श्रृंखला में जो है थिक मासेज ऑफ मूविंग आइस, मोटी जो है बर्फ़ के टुकड़े जो हैं जो चलते नज़र आते हैं। ये कहने का अर्थ बर्फ़ की परत जो है वो मिलेगी, जिसे क्या कहा जाता है, ग्लेशियर बोला जाता है। अब देखिए, दीज ग्लेशियर्स मेल्ट एंड गिव राइज टू मैनी इंपॉर्टेंट रिवर्स। और ये जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते हैं, एंड गिव राइज टू मैनी इंपॉर्टेंट रिवर, और उनसे जो है कई महत्वपूर्ण नदियाँ जो हैं वो निकलती हैं। द गंगा, द यमुना, द इंदुज एंड द ब्रह्मपुत्र आर सम इम्पोर्टेंट रिवर्स दैट फ्लो फ्रॉम दिस रेंज। अब देखिए, इस रेंज से जो नदियाँ जो बहती हैं वो कौन कौन सी हैं, तो अभी मैंने आपको बताया द गंगा, द यमुना, द इंदुज और द ब्रह्मपुत्र, ये सभी नदियाँ। ओके, अब आइए आपको मैं ले चलता हूँ द मिडिल हिमालयाज और हिमाचल। मिडिल हिमालयाज को ही क्या कहा जाता है, हिमाचल, याद रखिएगा। देखिए, अब दिया गया बिलो द हिमाद्री रेंज लाई द मिडिल हिमालयाज और द हिमाचल। बिलो द हिमाद्री रेंज मतलब हिमाद्री रेंज के नीचे जो है वो क्या चीज़ है, मिडिल हिमालयाज है, उसी को हिमाचल भी आप कह सकते हैं। दीज माउंटेन्स आर नॉट एज हाई एज द माउंटेन्स इन द हिमाद्री। मतलब ये जो पर्वत हैं, ये पहाड़ जो हैं वो उतने ऊंचे नहीं हैं जितने कि हिमाद्री। ओके, द हिमाद्री इज कवर्ड, द हिमाचल इज कवर्ड with thick forests which have trees such as oak, pine, fir and देवदार। देखिए, हिमाचल जो है वह कवर्ड है, ढका हुआ है घने जंगलों से, जिसमें जो है वो अनेक प्रकार के पेड़ जो हैं मिलते हैं। जैसे कुछ इनमें से एग्जाम्पल भी दिया गया, ओक, पाइन, फेर और देवदार के पेड़। ओके, अब आइए इन विंटर दिया गया, इन विंटर सीजन यानी जाड़ा ऋतु में द हिमाचल रेंज रिसीव्स स्नोफॉल। हिमाचल रेंज में जो है वह बर्फ़ पड़ती है। मैनी ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस आर सिचुएटेड इन दिस रेंज। कई जो हैं सुंदर जो हैं हिल स्टेशंस जो हैं इस रेंज में जो हैं स्थित हैं। अब जैसे देखिए कौन कौन से हैं हिल स्टेशंस। अब दिया गया मनाली, कुल्लू, उसके बाद है मुक्तेश्वर, गैंगटॉक एंड दार्जिलिंग। ओके, ये सब हिल स्टेशंस हैं। इट ऑल्सो हैज़ मैनी फर्टाइल वैलीज सच एज कांगड़ा। अब देखिए, इसमें जो हैं कई जो है उपजाऊ, फर्टाइल यानी उपजाऊ घाटियां हैं, जिनमें से एक दिया गया है कांगड़ा। कांगड़ा वैली जो है वो काफ़ी फर्टाइल वैली है। ओके, अब आइए द आउटर हिमालयाज और शिवालिक्स। अब जानते हैं आउटर हिमालयाज के बारे में। आउटर हिमालयाज को ही क्या बोला जाता है, शिवालिक्स कहा जाता है। देखिए, द लोएस्ट रेंज दिया गया, द लोएस्ट रेंज इन द हिमालयाज इज कॉल्ड द आउटर हिमालयाज और शिवालिक्स। जो लोएस्ट रेंज है, सबसे लोएस्ट, सबसे नीचे जो श्रृंखला है हिमालयाज में, वो क्या कहलाता है, आउटर हिमालयाज, या फिर उसी को आप शिवालिक्स कह सकते हैं। द माउंटेन्स इन दिस रेंज आर मोर लाइक हिल्स। इस पहाड़ में जो है मतलब दिया गया है कि इन दिस रेंज आर मोर लाइक हिल्स। इस श्रृंखला में जो है कई जो है छोटे छोटे जो हैं हिल्स मतलब पहाड़ हैं, जिसको हिल्स कहा जाता है। मैनी सिटीज़, टाउन्स एंड विलेज आर लोकेटेड इन दिस रेंज। कई जो हैं शहर, गांव इस श्रृंखला में स्थित हैं। ओके, दिस रेंज इज़ नॉट कवर्ड विथ स्नो। और यह श्रृंखला जो है बर्फ़ से नहीं ढका रहता है। द शिवालिक्स आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट। शिवालिक्स घने जंगलों से ढका हुआ है। पीपल कल्टिवेट द स्लोप्स ऑफ हिल्स एंड ग्रो मैनी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स। लोग जो हैं क्या करते हैं, तो यहाँ पे दिया गया है कि पीपल कल्टिवेट करते हैं यानी विकसित करते हैं स्लोप्स, इन जो छोटे बड़े जो पहाड़ हैं, हिल्स हैं, उसको विकसित करते हैं, मतलब खेती बाड़ी करने के लिए।
और फिर इसमें जो है कई प्रकार के जो हैं अनाज या फिर सब्जियां जो है उगाते हैं। अब आइए आगे मैं ले चलता हूँ। द शिवालिक्स एक्सटेंड टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। शिवालिक्स जो है वह नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो है स्थित हैं। वेयर, जहाँ पर दे आर कॉल्ड द पूर्वांचल रेंज, जहाँ पे इसे क्या कहा जाता है, पूर्वांचल रेंज भी बोला जाता है। ओके, दीज रेंजेस हैव हिल्स सच एज गारो, खासी, नागा एंड मिजो। और इन श्रृंखलाओं में जो है वो जो हिल्स आते हैं वो क्या सब हैं, तो गारो हिल्स आते हैं, खासी, फिर नागा और मिजो। दीज हिल्स आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट्स एंड हैव ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स। इन पहाड़ियों, ये जो पहाड़ियाँ हैं वो ढके हुए रहते हैं थिक फॉरेस्ट्स, घने जंगलों से, एंड हैव ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स, और फिर सुंदर जो है झरनों से। ओके, अब चलते हैं। देखिए दिया गया है द हिमालयाज हैव अ मेजर इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। हिमालय का जो है वह हिमालय जो है वह भारत की जलवायु पर जो है वो मेजर इफेक्ट यानी प्रभावित करता है, भारत की जलवायु पर प्रभाव डालता है। दीज माउंटेन्स एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर अगेंस्ट द कोल्ड नॉर्दर्न विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया। दीज माउंटेन्स मतलब ये जो पहाड़ हैं एक्ट एज ए नेचुरल बैरियर, प्राकृतिक बाधा के रूप में, अगेंस्ट द कोल्ड नॉर्दर्न विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया। जो कोल्ड नॉर्दर्न विंड्स जो होते हैं मतलब उत्तरी जो पवन होती है, ठंडी पवन, ब्लोइंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया, जो मध्य एशिया से बहती हैं, उससे जो है वो क्या करती हैं, तो मतलब नेचुरल बैरियर दिया गया, प्राकृतिक बाधा के रूप में यह काम करती है। अब देखिए दिया गया है फिर आगे आते हैं द मॉइस्चर लेडन मानसून विंड्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम ब्लोइंग फर्दर नॉर्थ। दीज विंड्स स्ट्राइक अगेंस्ट द हिमालयाज एंड कॉज रेनफॉल इन मोस्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। मॉइस्चर लेडन होता है नमी वाली जो ये लेडन है, मतलब हवाएं, मानसून विंड्स जो आती हैं, आर प्रिवेंटेड फ्रॉम ब्लोइंग फर्दर नॉर्थ, और ये जो हवा होती है वो स्ट्राइक अगेंस्ट द हिमालयाज एंड कॉज, मतलब ये हिमालय की ओर आती है और इससे जो है इस भाग में जो है वो रेनफॉल यानी वर्षा करती है इन मोस्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, यानी उत्तर भारत के कई हिस्सों में जो है इस विंड के कारण जो है इस हवा के कारण जो है वो वर्षा होती है। अब आइए क्लाइमेट एंड वेजिटेशन ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन्स। अब जानते हैं क्लाइमेट यानी जलवायु, एंड वेजिटेशन अर्थात वनस्पति, ऑफ द नॉर्दर्न माउंटेन्स मतलब उत्तर पर्वत श्रृंखला, उत्तर का जो पहाड़ है वहाँ पे जो है किस तरह की क्लाइमेट है और कैसे वेजिटेशन है उसके बारे में। देखिए द ग्रेट हिमालयाज एक्सपीरियंस एक्सट्रीम कोल्ड थ्रू आउट द ईयर एंड आर ऑलवेज कवर्ड विथ स्नो। ग्रेटर हिमालयाज जो हैं वो एक्सपीरियंस अनुभव मतलब वहाँ पे अनुभव किया जाता है अधिक ठंड का, थ्रू आउट द ईयर सालों भर, एंड आर ऑलवेज कवर्ड विथ स्नो और हमेशा जो है वह बर्फ़ से ढका रहता है। द मिडिल हिमालयाज हैव कूल एंड प्लीजेंट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स। मध्य हिमालय जो है, मिडिल हिमालय, वहाँ पे क्या होता है तो कूल एंड प्लीजेंट समर का टाइम जो होता है वो कूल रहता है और काफ़ी सुखदायक होता है, प्लीजेंट होता है, एंड कोल्ड विंटर्स, और विंटर जो होता है वो ठंडा होता है, मतलब विंटर में ठंड रहती है। मैनी टूरिस्ट विजिट द वैलीज एंड हिल स्टेशंस इन द मिडिल हिमालयाज ड्यूरिंग समर। कई जो हैं टूरिस्ट यहाँ घूमने आते हैं इन हिल स्टेशनों पे, द वैलीज मतलब इन घाटियों में, और फिर हिल स्टेशनों पे इन द मिडिल हिमालय जो मिडिल हिमालयाज में है, ड्यूरिंग समर गर्मी के समय में।
द आउटर हिमालयाज आर नॉट वेरी कोल्ड एंड हैव कूल समर्स एंड मिल्ड विंटर्स विथ हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द समर मानसून। आउटर हिमालयाज जो हैं आर नॉट वेरी कोल्ड, वे अधिक ठंडे मतलब ठंडे नहीं हैं, एंड हैव कूल समर्स, और वहाँ भी क्या होता है, समर जो होता है वो कूल रहता है, एंड मिल्ड विंटर्स विथ हैवी रेनफॉल, जो मतलब कि अधिक वर्षा होती है, मिल्ड विंटर रहता है, और वहाँ पे अधिक वर्षा भी होती है ड्यूरिंग द समर मानसून, समर के टाइम में खूब अधिक वर्षा होती है। अब आइए, इन द ग्रेटर हिमालयाज श्रब्स, मॉसेस, लिचेन्स एंड वाइल्ड फ्लावर्स सच एज ब्लू पोपीज एंड रोडोडेंड्रोन्स ग्रो। ग्रेटर हिमालयाज में जो है श्रब्स, श्रब्स जानते हैं झाड़ी युक्त जो पौधा होता है, मतलब खूब झाड़ी युक्त, जैसे रोज हो गया ये सब, तो इस तरह के श्रब्स जैसे मॉसेस, लिचेन्स, वाइल्ड फ्लावर्स, जंगली फूल होते हैं, सच एज ब्लू पॉपीज और रोडेंड्रॉन्स, ये सभी जो हैं ग्रेटर हिमालयाज में जो हैं वो ग्रो मतलब ये उगते हैं। द मिडिल हिमालयाज हैव मैनी ट्रीज सच एज पाइन, ओक, पॉपुलर, वॉलनट, स्प्रूस, फीर, साइप्रस, जूनिपर एंड बिर्च। मिडिल हिमालयाज में जो है कई पेड़, जैसे अभी मैंने आपको नेम बताया, ये सारे पेड़ जो हैं उगते हैं। द वैलीज ऑफ द मिडिल हिमालयाज आर फेमस फॉर फ्रूट ऑर्चार्ड्स सच एज एप्पल्स, प्लम्स, पीचेज, पियर्स, चेरीज एंड आलमंड्स। और जो दिया गया है मिडिल हिमालयाज की जो घाटियाँ हैं वो प्रसिद्ध हैं किस चीज़ के लिए, तो फॉर फ्रूट ऑर्चार्ड, मतलब यहाँ पे जो है फल की जो है ये अधिक जो है फल की खेती की जाती है, तो उगाए जाते हैं अनेक तरह के फल, जैसे एप्पल्स हैं, प्लम्स हैं, पीचेज हैं, पियर्स हैं, चेरीज एंड आलमंड्स। ओके, अब आइए आपको मैं आगे ले चलता हूँ। देखिए, द फुट दिया गया, द फुट हिल्स ऑफ द आउटर हिमालयाज आर कॉल्ड तराई। फुट हिल्स जो है आउटर हिमालयाज का वो क्या कहलाता है, तराई कहलाता है। द रीजन इज़ कवर्ड विथ ट्रीज वेल नोन फॉर देयर टिम्बर, मतलब ये जो रीजन है वो कवर्ड है, ढके हुए हैं विथ ट्रीज, पेड़ों से, वेल नोन फॉर देयर टिम्बर, जो अपने टिम्बर के लिए जाने जाते हैं, सच एज कीकर, साल, टीक एंड बबूल। अब देखिए, द स्लोप्स ऑफ दीज माउंटेन्स आर यूज्ड फॉर ग्रोविंग टी। स्लोप्स ऑफ दीज माउंटेन्स मतलब इन पहाड़ों की जो है ढलान पर जो है उसका जो है ढलान का क्या किस लिए प्रयोग किया जाता है, क्या चीज़ में, तो आर यूज फॉर ग्रोविंग ट्री। टी मतलब चाय की खेती की जाती है इसकी ढलान पर। लार्ज एरियाज ऑफ द फॉरेस्ट ऑन द स्लोप्स एंड द फुट हिल्स आर क्लियर्ड फॉर ग्रोविंग क्रॉप्स सच एज राइस, शुगर केन एंड व्हीट। लार्ज एरियाज ऑफ द फॉरेस्ट, जंगलों का जो है बड़ा सा भाग जो है ये ऑन द स्लोप्स यानी ढलान पे, एंड द फुट हिल्स आर क्लियर्ड, उसको क्लियर्ड किया जाता है, कटाई की जाती है, फॉर ग्रोविंग क्रॉप्स मतलब फसल उगाने के लिए, मतलब पेड़ों को काट करके वहाँ खेतीबाड़ी के लिए जो है ये पेड़ पौधों को हटाया जाता है और उस जगह पे जो है चावल, गन्ना या फिर गेहूं की खेती की जाती है। अब याक्स, माउंटेन गोट्स, स्नो लियोपार्ड, मस्क, डियर एंड वाइल्ड शेप्स आर सम एनिमल्स दैट आर फाउंड इन द ग्रेटर हिमालयाज। देखिए, ग्रेटर हिमालयाज में जो है कुछ जो है एनिमल्स जो पाए जाते हैं उनमें ये हैं याक, उसके माउंटेन गोट्स, स्नो लियोपार्ड, मस्क डियर एंड वाइल्ड शेप्स। द मिडिल हिमालयाज आर होम टू एनिमल्स सच एज टाइगर्स, लियोपार्ड, राइनोसोरस, रेड पांडाज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डियर। इसके अलावा मिडिल हिमालयाज में भी जो है काफ़ी वैरायटी जो है एनिमल्स के मिलते हैं, जैसे दिया गया है टाइगर्स, लियोपार्ड, राइनोसोरस, रेड पांडाज और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डियर्स। अब देखिए, हॉग्स, हाइनास, बियर्स, एलिफेंट्स एंड टाइगर्स आर फाउंड इन द आउटर हिमालयाज। आउटर हिमालय में जो एनिमल्स जो मिलते हैं वो क्या सब हैं, तो हॉग्स, हाइनास, बियर्स, एलिफेंट्स और टाइगर्स। ओके, मैनी वेराइटीज ऑफ बर्ड्स, स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स एंड टॉर्टोइज आर फाउंड इन द फॉरेस्ट्स एंड रिवर्स। कई जो है वैरायटी चिड़ियों के, स्नेक्स के, उसके बाद क्रोकोडाइल्स के जो हैं और फिर टॉर्टोइज के, यह भी जो हैं ये सभी जो हैं जंगलों में और नदियों में
मिलते हैं। ओके, अब आते हैं, आपको मैं ले चलता हूँ रिवर्स एंड पासेज इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स। रिवर्स, इसके बाद एंड पासेज इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स। देखिए, तो अब आते हैं मेजर रिवर्स सच एज द गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंदुज एंड सतलज फ्लो फ्रॉम द हिमालयाज। मुख्य जो नदियां हैं जो मतलब हिमालय से जो निकलती हैं, हिमालय से बहती हैं, वो कौन कौन सी हैं? तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंदुज और सतलज। दीज स्विफ्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ द ग्रेटर एंड द मिडिल हिमालयाज आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय बिल्डिंग डैम्स अक्रॉस डैम। देखिए, दिया गया है कि दीज ये स्विफ्टिंग फ्लोइंग रिवर्स ऑफ द ग्रेटर एंड द मिडिल हिमालयाज आर यूज, मतलब इन नदियों का जो है ग्रेटर हिमालय की नदियाँ और मिडिल हिमालय की नदियाँ, इनका प्रयोग किया जाता है। वो किस लिए? तो प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, यानी बिजली ये पैदा करने में, बिजली बनाने में, बाय बिल्डिंग डैम्स अक्रॉस डैम, मतलब उन नदियों के ऊपर जो है डैम बनाकर, बांध बना करके जो है बिजली उत्पन्न किया जाता है। इन द प्लेन्स, देखिए मैदानों में, दीज रिवर्स डिपोजिट रिच सॉइल एंड मेक द प्लेन्स फर्टाइल फॉर ग्रोविंग डिफरेंट क्रॉप्स। दिया गया है कि इन द प्लेन्स यानी मैदानों में जो है ये नदियाँ क्या करते हैं? डिपोजिट रिच सॉइल, मतलब ये नदियाँ जो है उपजाऊ मिट्टी जो है वो लाती हैं और इसके बाद जो उस मैदान को जो है ये फर्टाइल कर देती है, उपजाऊ बना देती है फॉर ग्रोविंग डिफरेंट क्रॉप्स, वो विभिन्न ये क्रॉप्स उगाने के लिए। ओके, अब आते हैं, देखिए, अ पाथ थ्रू अ माउंटेन रेंज इज कॉल्ड अ पास। देखिए, अ पाथ थ्रू अ माउंटेन रेंज, पर्वत श्रृंखला से होकर के जो रास्ता निकलता है उसे क्या कहते हैं? पास बोला जाता है। पीपल यूज दीज पासेज टू क्रॉस अ माउंटेन। लोग जो हैं ये इन जो है पास का प्रयोग क्या चीज़ में करते हैं? तो माउंटेन को क्रॉस करने में। इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स दीज पासेज आर कॉल्ड ला जोजिला, उसका खरदुंगला, चांगला, नथुला एंड सिपकीला, ये सभी आर सम इम्पोर्टेंट पासेज इन नॉर्दर्न माउंटेन्स। नॉर्दर्न माउंटेन्स में जो कुछ महत्वपूर्ण पास हैं उनमें से दिया गया है क्या चीज़? तो ला, फिर जोजिला, खरदुंगला, चांगला, नथुला एंड सिपकीला। ओके, अब देखिए, लाइफ इन द ये नॉर्दर्न माउंटेन्स, लाइफ अर्थात जीवन दिया गया, लाइफ इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स। नॉर्दर्न माउंटेन्स में जो है वहाँ के लोगों का जो लाइफ किस प्रकार से रहता है, कैसा जीवन बिताते हैं, उसके बारे में। देखिए, द हिमालयाज आर स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम and the northern part of West Bengal and the north eastern states। हिमालय जो है वो फैले हुए हैं, फैला हुआ है कहाँ से, किन राज्यों में? तो दिया गया जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इन राज्यों में। तो अब आते हैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर के बारे में। आप समझ लीजिए क्या, जम्मू एंड कश्मीर इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। भारत का जो है नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट वो है कौन सा? तो जम्मू एंड कश्मीर, जो कि अब जो है यूनियन टेरिटरीज़ में इसको जो है शामिल किया गया है। इट इज़ कूल इन समर, यह जो है ठंडा रहता है समर के टाइम, मतलब गर्मी के समय में, और फिर एक्सट्रीमली कोल्ड इन विंटर, और बहुत ही एक्सट्रीमली कोल्ड यानी खूब अधिक ठंड जो है, अधिक ठंड जो है वहाँ पे ये विंटर में हो जाती है। इट रिसीव्स हैवी स्नोफॉल इन विंटर, यानी यह जो है जम्मू कश्मीर जो है वह उसमें जो है विंटर टाइम में, जाड़ा के समय में स्नोफॉल यानी बर्फ़बारी, बर्फ़ पड़ती है। द मेजर रिवर्स दैट फ्लो थ्रू द स्टेट्स आर झेलम, चेनाब, रावी एंड तवी। देखिए, मुख्य जो नदियां हैं जो इन राज्यों में बहती हैं वो सब क्या हैं, मतलब इस राज्य में यानी जम्मू कश्मीर में वो क्या है, झेलम, चेनाब, रावी और तवी।
द लैंग्वेजेज स्पोकन इन द स्टेट्स आर काश्मीरी, डोगरी, उर्दू एंड लद्दाखी। यानी जम्मू कश्मीर में जो भाषाएं बोली जाती हैं उनमें कौन कौन सी हैं, तो कश्मीरी, डोगरी, उर्दू और लद्दाखी हैं। श्रीनगर इज़ द समर कैपिटल ऑफ द स्टेट एंड जम्मू इज़ इट्स विंटर कैपिटल। श्रीनगर जो है वो समर कैपिटल है इस राज्य, ये दिया गया श्रीनगर इज़ द समर कैपिटल ऑफ द स्टेट एंड जम्मू इज़ द विंटर कैपिटल। ओके, अब चलिए आपको मैं आगे ले चलता हूँ। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर इज़ फेमस फॉर इट्स स्नो कवर्ड पिक्स एंड ब्यूटीफुल वैलीज। जम्मू कश्मीर जो प्रसिद्ध है किस लिए, तो दिया गया है कि जम्मू कश्मीर इज़ फेमस फॉर इट्स स्नो कवर्ड पिक, मतलब बर्फ़ से ढकी चोटियों, एंड ब्यूटीफुल वैलीज और सुंदर घाटियों के लिए यह काफ़ी प्रसिद्ध है। इट इज़ अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, मतलब यह जो है ये पॉपुलर लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इट इज़ वेल नोन फॉर इट्स ऑर्चार्ड, चिनार फॉरेस्ट्स एंड हाउस बोट्स, मतलब यह जो है जाना जाता है ऑर्चार्ड, उसके चिनार फॉरेस्ट और फिर हाउस बोट्स के लिए। अब देखिए, डल लेक दिया गया, डल लेक एंड उलर लेक आर टू फेमस लेक्स इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो है दो जो है प्रमुख जो प्रसिद्ध जो लेक्स हैं वो हैं डल लेक और उलर लेक। अब देखिए, स्कीइंग इन गुलमर्ग, उसका ट्रेकिंग इन पहलगाम एंड बोटिंग इन शिकाराज इन द डल लेक आर फेमस। दिया गया, डल लेक आर सम एक्टिविटीज़ दैट पीपल एंजॉय डूइंग इन जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में देखिए लोग जो आनंदित होते हैं, आनंद लेते हैं वो किन चीज़ों का, तो स्कीइंग जो कि गुलमर्ग में होता है, इसके अलावा है ओके स्टूडेंट, देखिए अब मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको समझा रहा हूँ। मैं आपको बता रहा था जम्मू कश्मीर के बारे में। तो अभी स्कीइंग इन गुलमर्ग, ट्रेकिंग इन पहलगाम एंड बोटिंग इन शिकाराज इन द डल लेक आर सम एक्टिविटीज़ दैट पीपल एंजॉय डूइंग इन जम्मू एंड कश्मीर। ओके, अब देखिए, द होली साइट्स ऑफ ये वैष्णो देवी एंड द अमरनाथ केव्स आर अदर इम्पोर्टेंट अट्रैक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर। होली साइट्स जो हैं, जो पवित्र स्थल है वैष्णो देवी का, इसके बाद अमरनाथ केव्स, ये जो है महत्वपूर्ण अट्रैक्शंस, बहुत ही अट्रैक्शंस करता है, मतलब आकर्षित करता है वो जम्मू कश्मीर में। ओके, अब देखिए, फिरन एंड सलवार आर द ट्रेडिशनल क्लॉथ्स ऑफ मीन एंड वुमेन। फिरन एंड सलवार, फिरन और सलवार जो है वो ट्रेडिशनल क्लॉथ्स माना जाता है यहाँ के पुरुष और महिलाओं का। ड्यूरिंग द लॉन्ग कोल्ड विंटर्स पीपल कैरी कंगरी, अ स्मॉल पॉट filled with burning charcoal under the clothes to keep themselves warm। अब देखिए, ड्यूरिंग द लॉन्ग कोल्ड, जब लंबे समय तक ठंड रहती है, अधिक ठंड रहती है, तो पीपल क्या करते हैं, लोग कैरी करते हैं कंगड़ी का। लोग जो है अपने साथ कंगरी रखते हैं, जो कि वह एक स्मॉल पॉट होता है, छोटा सा बर्तन होता है जो फिल्ड किया गया रहता है बर्निंग चारकोल अंडर द क्लॉथ्स टू कीप देम सेल्फ वार्म। मतलब उस कंगरी में जो है चारकोल जलता हुआ रहता है, जिसको कि वह क्लॉथ्स अपने कपड़े के भीतर रखता है अपने शरीर को गर्म करने के लिए। मतलब वह मिट्टी का जो है बना होता है, जिस वजह से कि वह गर्म नहीं हो पाता है उतना, और वह जो है ऊपर से कपड़ा और फिर अंदर में जो है इसे रखता है अपने बॉडी को गर्म करने के लिए। अब देखिए, दे ड्रिंक, बताया गया दे ड्रिंक, मतलब वे जो हैं ये पीते हैं क्या चीज़, कहवा और ट्रेडिशनल ग्रीन टी। एक ग्रीन टी है कहवा, जो वहाँ के लोग जो हैं ड्रिंक करते हैं। अब देखिए, द ऑक्यूपेशन ऑफ द people depends on the time of the year and the climate। the occupation of the people, मतलब लोगों का जो पेशा है वह निर्भर करता है on the time of the year and climate। वहाँ मतलब वर्ष ये साल का जो है टाइम कैसा है और वहाँ की क्लाइमेट जो है वो किस प्रकार की है उस पर डिपेंड करता है। दे वीव कारपेट्स, ब्लैंकेट्स, शॉल्स एंड मेक हैंडीक्राफ्ट्स आइटम फ्रॉम पेपियर
ये पैपियर मैच, उसका पश्मीना शॉल्स, इसके बाद है नोन फॉर देयर हाई क्वालिटी ऑफ वूल, पश्मीना शॉल जो जाना जाता है उस उच्च गुणवत्ता वाले ऊन के लिए। आर ऑल्सो मेड इन जम्मू एंड कश्मीर, ये जो है जम्मू कश्मीर में बनाए जाते हैं। पीपल ग्रो वेरियस फ्रूट्स सच एज एप्पल्स, पीचेज, प्लम्स, चेरीज एंड सैफरन, लोग जो हैं अनेक प्रकार के फल जो हैं वो उगाते हैं, जैसे एप्पल हुआ, पीचेज हुआ, प्लम्स हुआ, चेरीज एंड सैफरन, सैफरन कहते हैं केसर को। ओके, अब आइए, अब मैं आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में बता दूं। देखिए, हिमाचल प्रदेश हैज़ कूल समर्स एंड वेरी कोल्ड विंटर्स। हिमाचल प्रदेश में जो है वह कैसा समर होता है, कूल होता है, एंड वेरी कोल्ड विंटर्स, और विंटर का जो टाइम होता है बहुत ही अधिक ठंड पड़ती है। इट हैज़ स्नो कवर्ड पिक्स, लस मेडोज, ऑर्चार्ड्स एंड ग्रीन वैलीज। देखिए, इसमें भी है जो है हिमाचल प्रदेश भी जो है हुआ उसमें भी क्या है, तो स्नो कवर्ड पिक्स, यानी कहने का अर्थ बर्फ़ से ढकी चोटियाँ मिलती हैं। अब ब्यास, रावी, सतलज, उसके बाद यमुना एंड चेनाब आर द मेन रिवर्स दैट फ्लो इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो मुख्य नदियाँ बहती हैं उनमें से प्रमुख हैं ये ब्यास, रावी, सतलज, यमुना एंड चेनाब, ये सब। अब आइए, शिमला इज़ द कैपिटल ऑफ द स्टेट्स, यानी शिमला जो है इस राज्य की राजधानी है। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट हिल स्टेशन, यह एक महत्वपूर्ण हिल स्टेशंस भी हैं। डलहौजी, देखिए डलहौजी, कुल्लू एंड मनाली आर सम ऑफ द अदर फेमस हिल स्टेशंस इन हिमाचल प्रदेश। और जो दूसरे हिल स्टेशंस हैं, प्रसिद्ध हिल स्टेशंस, वो हिमाचल प्रदेश में क्या सब हैं, तो डलहौजी, कुल्लू एंड मनाली। ओके, मैनी पीपल विजिट दीज हिल स्टेशंस ड्यूरिंग समर एंड विंटर। कई लोग जो हैं इन हिल स्टेशनों पे जो हैं वो घूमने जाते हैं जब गर्मी या फिर ये ठंडा का समय होता है। देखिए, ट्रैकिंग दिया गया है यहाँ पे, ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग एंड स्कीइंग आर सम एक्टिविटीज़ दैट पीपल एंजॉय डूइंग हेयर। The widely spoken languages in the region are पहाड़ी, डोगरी, कांगड़ी एंड हिंदी। देखिए, यहाँ की जो मुख्य भाषा, मतलब यहाँ पे जो भाषाएं बोली जाती हैं वो कौन कौन सी भाषा, तो दिया गया पहाड़ी, डोगरी, कांगड़ी एंड हिंदी। ये सभी जो है हिमाचल प्रदेश में जो है वो ये भाषाएं बोली जाती हैं। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश हैज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड लोकेटेड इन चेल, दिया गया यहाँ पे जो है हाईएस्ट क्रिकेट ग्राउंड है। द ट्रेडिशनल क्लॉथ्स आर कलरफुल, फिरन्स, पायजामा, उलन कैप्स एंड ट्रेडिशनल स्कार्फ्स कॉल्ड धजू, यहाँ का ट्रेडिशनल क्लॉथ्स है ये सब। पीपल ग्रो राइस, मेज, बार्ली, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड रियर शिप एंड गोड्स। यहाँ के लोग जो हैं वो खेती बाड़ी भी करते हैं। वो क्या सब उगाते हैं, तो दिया गया है राइस, मेज, बार्ली, फ्रूट्स, वेजिटेबल, और इसके अलावा जो है वो लोग भेड़ बकरियाँ भी पालते हैं। अब चलते हैं, आपको मैं आगे ले चलूँ, इसमें आप देखिए, अब आते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड के बारे में आपको मैं बता दूँ, दिया गया है उत्तराखंड इज़ लोकेटेड एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज। उत्तराखंड जो कि स्थित है वह कहाँ, हिमालय के फुट हिल्स में स्थित हैं। इट हैज़ ब्यूटीफुल फॉरेस्ट ऑफ ओक ट्रीज एंड रोडेंड्रॉन्स। देखिए, यहाँ पर इसमें जो है बहुत सुंदर जो है जंगल हैं, फॉरेस्ट्स हैं, वो क्या चीज़ के, तो ओक ट्रीज और ये रोडेंड्रॉन्स के पेड़ मिलते हैं। इट्स कैपिटल इज़ देहरादून, ये तो आपको पता होगा। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है, देहरादून। देखिए, यहाँ पे दिया गया है कुमानी एंड गढ़वाली, कुमाऊनी और गढ़वाली जो है गढ़वाली, ये यहाँ की मुख्य भाषाएं हैं जो उत्तराखंड में बोली जाती है। इट इज़ फेमस फॉर इट्स हिल स्टेशंस। अब देखिए, यह जो है उत्तराखंड प्रसिद्ध है हिल स्टेशंस के लिए। इसमें जो है कौन कौन से हिल स्टेशंस हैं, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत। अब आइए, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ आर सम फेमस प्लेसेज ऑफ पिलग्रिमेज लोकेटेड इन द स्टेट। देखिए, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये जो हैं कुछ प्रसिद्ध
स्थान हैं, जो धार्मिक स्थल हैं जो इस राज्य में हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड देवभूमि और लैंड ऑफ गॉड्स। इसे जो है उत्तराखंड को देवभूमि या लैंड ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। अब मैं आपको ले चलता हूँ सिक्किम। सिक्किम के बारे में देखिए क्या दिया गया। तो सिक्किम इज़ द सेकेंड स्मॉलेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया। सिक्किम जो है वह भारत का जो है दूसरा सबसे छोटा राज्य है। द वेदर वेरीज फ्रॉम कूल समर्स टू कोल्ड विंटर्स। It gets a lot of rainfall during monsoon and landslides are very common here. देखिए, इट गेट्स अ लॉट ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून। जब मानसून का टाइम होता है तो यहाँ पे खूब वर्षा होती है, और फिर लैंडस्लाइड जो है वह कॉमन मतलब आम बात है, यहाँ पे लैंडस्लाइड अक्सर होती रहती है। गैंगटॉक द कैपिटल ऑफ सिक्किम इज़ अ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन। गैंगटॉक जो कि सिक्किम की राजधानी है और सुंदर हिल स्टेशन भी है। माउंट कंचनजंगा, देखिए माउंट कंचनजंगा द हाईएस्ट पिक इन इंडिया इज ऑल्सो लोकेटेड इन सिक्किम। माउंट कंचनजंगा जो सबसे हाईएस्ट पिक है, वो सबसे ऊंची चोटी है भारत में, वह जो है सिक्किम में ही स्थित है। द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ सिक्किम आर नेपाली, दिया गया है नेपालीज, लेप्चा एंड भूटिया, ये यहाँ की जो है कुछ जातियाँ हैं। वुमेन इन सिक्किम वियर लॉन्ग स्कर्ट्स कॉल्ड बोकू एंड बीड नेकलेसेज। यहाँ की महिलाएं जो हैं लॉन्ग स्कर्ट्स पहनती हैं जिसको बोकू बोला जाता है, और फिर हैवी बीड नेकलेस, गले में भी जो है वह नेकलेस भी पहनती हैं। सिक्किम हैज़ फर्टाइल वैलीज एंड ऑर्चार्ड्स। सिक्किम में जो है काफ़ी उपजाऊ घाटियाँ हैं और ऑर्चार्ड्स हैं। द रेड पांडा एंड द हिमालयन ब्लैक बियर आर टू स्पेसीज दैट आर फाउंड हेयर। देखिए रेड पांडा एंड द हिमालयन ब्लैक बियर आर टू स्पेसीज, जो मतलब जातियाँ हैं वो यहाँ पे मिलते हैं। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन, अर्थात खेतीबाड़ी, कृषि जिसको कहते हैं, कृषि जो है वह मुख्य जो है पेशा है ऑफ द पीपल ऑफ सिक्किम, सिक्किम के लोगों की। एंड दे ग्रो कार्डमोम, ऑरेंज, एप्पल्स, टी, राइस एंड ऑर्चार्ड्स, और वे फिर उगाते हैं क्या चीज़ सब, तो दिया गया है कि कार्डमोम, कार्डमोम जानते हैं वो होता है इलायची, जो आप लोग मसाले में भी यूज इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने में। इसके अलावा है ऑरेंजेस, उसके एप्पल्स, टी, राइस एंड ऑर्चिड्स। ओके, वीविंग इज़ अनदर मेजर ऑक्यूपेशन इन द स्टेट। वीविंग जो है वो दूसरा जो है ये पेशा है इस राज्य में, बुनाई करना। अब देखिए दार्जिलिंग इज़, दार्जिलिंग के बारे में अब समझिए। दार्जिलिंग इज़ अ फेमस हिल स्टेशन इन वेस्ट बंगाल। दार्जिलिंग जो कि प्रसिद्ध हिल स्टेशन है वह वेस्ट बंगाल में है। इट लाइज टू द साउथ ऑफ सिक्किम, और यह सिक्किम के दक्षिण में स्थित है। इट इज़ फेमस फॉर इट्स टी गार्डन। यह दार्जिलिंग जो है वह प्रसिद्ध है अपने चाय के बागानों के लिए। अब आते हैं The seven states of north east are known as the seven sister। देखिए नॉर्थ ईस्ट का जो सेवन स्टेट्स है वो सेवन सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। एंड इंक्लूड, इसमें जो सेवन स्टेट्स जो हैं वो क्या सब आते हैं जो कि सेवन सिस्टर्स भी बोला जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, ये सभी जो हैं सेवन सिस्टर्स के नाम से फेमस हैं। दीज स्टेट्स लाई इन पूर्वांचल रेंज ऑफ द हिमालयाज एंड रिसीव वेरी हैवी रेन फॉल थ्रू आउट द ईयर। ये जो राज्य हैं वो स्थित है पूर्वांचल रेंज में, हिमालय का जो पूर्वांचल रेंज है उसमें, और खूब अधिक यहाँ पर जो इसमें खूब अधिक वर्षा होती है, सालों भर यहाँ पे खूब अधिक वर्षा होती है। पीपल बिल्ड स्टिल्ट houses to protect themselves from heavy rain and wild animals। लोग जो है वो स्टिल्ट हाउस यहाँ पे बनाते हैं, वो अपने आप को सुरक्षित करने के लिए अधिक वर्षा से और फिर जंगली जानवरों से। ओके, अब देखिए एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। एग्रीकल्चर यानी ये कृषि, खेतीबाड़ी जो है मुख्य पेशा है यहाँ ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लोगों का। दे ग्रो राइस, जूट, शुगर केन, पाइन एप्पल, पोटैटो, मेज एंड फ्रूट्स, मतलब वे जो हैं अनेक प्रकार के जो हैं ये फसल उगाते हैं, और इसके अलावा जो है वो
अनेक तरह के फल भी जो है उगाते हैं। लार्ज एरियाज आर कवर्ड विथ बैम्बू ट्रीज फ्रॉम विच पीपल मेक ब्यूटीफुल क्राफ्ट आइटम्स। लार्ज एरिया जो है वो ढका हुआ है बांस के पेड़ों से, जिससे वे लोग सुंदर क्राफ्ट आइटम बनाते हैं। शिलोंग इज फेमस, शिलोंग इज अ फेमस हिल स्टेशन एंड इज नोन एज द स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट। शिलोंग जो कि प्रसिद्ध हिल स्टेशन है और वह जाना जाता है स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट के नाम से। मोस्ट ऑफ द हिल्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट्स। बहुत से जो हैं हिल्स जो हैं इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में वो ढके हुए हैं घने जंगलों से। वाइल्ड एनिमल्स सच एज एलिफेंट, बियर्स, वाइल्ड बेफेलोज, लियोपार्ड एंड टाइगर्स आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट। इन जंगलों में जो हैं कई तरह के जानवर जो हैं वो पाए जाते हैं, जैसे एलिफेंट्स हुआ, बियर्स हुआ, वाइल्ड बेफेलोज, लियोपार्ड्स एंड टाइगर्स। ओके, अब देखिए, अब जो है यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो अभी आपने पढ़ा है, इसमें यू हैव लर्नड आप देख रहे हैं यहाँ पे, वो आपको मैं पढ़ के भी बता रहा हूँ, आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। तो फर्स्ट पॉइंट में द हिमालयाज एंड द काराकोरम रेंजेस फ्रॉम द नॉर्दर्न माउंटेन्स। फिर है हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक्स आर द 3 पैरेलल रेंजेस ऑफ द हिमालयाज। वैसे ही फिर है माउंट एवरेस्ट इन द हिमालयाज इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, इट इज़ लोकेटेड इन नेपाल। आपको लर्न रखना होगा ये। माउंट गॉडविन ऑस्टिन और K2 इन द काराकोरम रेंज इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। माउंट कंचनजंगा इज द 3rd हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। फिर है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा लाई इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स। इसके अलावा आपको इसमें जो है नीचे कुछ वर्ड मीनिंग भी दिए गए हैं, आपको ये पढ़ के लर्न करना होगा, वो भी मैं आपको अभी पढ़ के बता रहा हूँ ताकि आपको इसका प्रोनाउंसिएशन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, देखिए, तो अब जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्लेशियर, ग्लेशियर का मीनिंग क्या हो जाएगा? अ स्लोली मूविंग रिवर लाइक बॉडी ऑफ आइस, कल्टिवेट, प्रिपेयर एंड यूज लैंड फ्रॉम लैंड फॉर ग्रोविंग क्रॉप्स। इसका मॉइस्चर लैडन, कैरिंग वाटर कंटेंट, बैरियर एंड ऑब्स्ट्रक्शन दैट प्रिवेंट्स मूवमेंट, फोटेल, lowland and the bottom of a mountain or mountain range. Timber तो wood used for building houses or furniture. फिर है dam तो a human made barrier across a river. ओके, अब देखिए यहाँ पे आपका ये एक्सरसाइज आ गया, तो इसमें जो है आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर ए में चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे हेल्प बॉक्स में से आपको चूज करना है और फिर फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा करना है वर्ड से। ओके, तो वो मैंने आपको करवा चुका है इससे पहले लाइव क्लास में भी। फिर क्वेश्चन नंबर बी में है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। टी यानी ट्रू, जो सेंटेंस सही होगा उसके लिए आपको टी लिखना है और जो गलत होगा उसके लिए एफ लिखना है। फिर है थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन और इसके बाद है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर एक्सरसाइज बुक। तो इसे आपको शेयर भी करना है, ये मैंने लाइव क्लास में और इसका वीडियो भी मैंने सेंड किया था। तो ओके, तो अभी मैंने चैप्टर SST का चैप्टर 3 जो है आप लोगों को अभी एक्सप्लेन किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देख करके इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। ओके, थैंक यू।